नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर सुमन ढाका से आचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। जैसा कि आपको विदित है कि हम सूर पंचरत्न का अध्ययन कर रहे थे। आज इसी क्रम में सूर के विनय के पद और भक्ति भावना की जो विशेषताएं हैं उस पर चर्चा करते हैं। सूर पंचरत्न में संकलित विनय के पदों में जो भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं जो अभिव्यक्त हुई हैं वे इस प्रकार से हैं। विनय के पदों में सूरदास ने गुरु की महिमा और महत्ता का विशद व्यापक वर्णन किया है। विनय भावना के पदों में सत्संगति और सदाचार के महत्व को भी अनेक उदाहरणों सहित सरल शब्दावली में व्यक्त किया गया है। विनय के पदों में सूरदास ने ईश्वर के प्रति उपालंब दिए हैं, तरह तरह की शिकायतें की हैं। इतना ही नहीं, इन पदों में भगवान के भक्त वत्सल रूप के प्रति विनम्रता व्यक्त की गई है। विनय भावना के सूचक पदों में ईश्वर भजन, पूजन और आराधना पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है और कहा गया है कि बिना ईश्वर के भजन पूजन के इस संसार में उद्धार संभव नहीं है। अतः प्रत्येक सांसारिक जीवधारी को चाहिए कि वह निरंतर भगवान का भजन पूजन करता रहे ताकि सांसारिक मोह माया से मुक्ति प्राप्त कर सके। विनय के पदों में ईश्वर की करुणामयता, भक्त वत्सलता, शरण में आए हुए के प्रति स्नेह भावना का निरूपण किया गया है। जब ईश्वर के प्रति जीव विनम्र हो जाता है और अपने आप को उसी के आश्रय में मानने लगता है, तब ईश्वर करुणा में होकर उसके निकट आ जाते हैं अथवा उससे अपना घनिष्ठ संबंध जोड़ लेते हैं। विनय के पदों में हरि भक्ति को आवश्यक बतलाया गया है और साथ ही साथ यह भी निवेदित किया गया है कि सांसारिक प्रपंचों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हरि भक्ति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। विनय भावना के पदों में ईश्वर की महिमा को अपार, अनंत, असीम और विचित्र बतलाया गया है। साथ ही सूरदास जी ने यह भी स्थान स्थान पर कहा गया है कि ईश्वर की महिमा को समझ पाना व्यक्ति की बुद्धि के परे है। यह तो तभी समझ में आ सकती है जबकि जीवात्मा विनम्र होकर, अभिमान रहित होकर, पूरी श्रद्धा के साथ अपने आप को, अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दे। ईश्वर की कृपा से ही पतितों और पापियों का उद्धार संभव है। विनय के पदों में सूर की जो भक्ति भावना व्यक्त हुई है वह मुक्ति की कामना से परिपूर्ण है। यही कारण है कि सूरदास उस स्थान पर जाना चाहते हैं जहाँ जाने के पश्चात पुनः संसार में आगमन नहीं होता है। सूरदास के विनय के पदों में सगुणोपासना पर जोर दिया गया है और निर्गुण साधना को कठिन और अगम्य बतलाया गया है। वास्तविकता यह है कि दीनता और दास्य भाव से युक्त होकर जिन पदों की रचना की गई है उनमें विविध मानसिक स्थितियों का निरूपण किया गया है। यही कारण है कि दैन्य भावापन्न होकर कभी तो दीनता का प्रदर्शन करते हैं और कभी कभी मान समर्पण का, कभी संसार की ओर उन्मुख करना चाहते हैं तो कभी अपने मन की भर्त्सना करते हैं। कभी सोचकर कि भगवान की कृपा उन्हें मिल गई है मनोराज्य से विचरण करते हैं, तो कभी भगवान के विरुद्ध का ध्यान करके आश्वस्त हो जाते हैं। कभी उन्हें जीवन की व्यर्थता पर पश्चाताप होता है, कभी हरि भक्ति के बिना जीना जीवन निस्सार सा प्रतीत होता है। सूर को अपनी लघुता पर गर्व है। भगवान के नैकट्य का अनुभव करते हुए दृष्ट भी हो गए हैं। उन्हें चुनौती देते हैं, व्यंग भी करते हैं और अंततः पूर्ण आत्मसमर्पण भी कर देते हैं। उदाहरण के लिए, जो हम भले बुरे तो सो तेरे, सब तजी तू शरणागत आयो, निज कर चरण गहेरे। इसी प्रकार कतिपय अन्य उदाहरण भी हैं जिनमें कवि का भक्त हृदय बार बार अपने उद्धार, समर्पण, सार्थक जीवन धारण, ईश्वर के अद्भुत कृत्य, अपने उद्धार की बातें करता है। सूर पतित तारी जिए छिनक में, जो प्रभु नेकू ढरे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म को देव, और देव को ध्यावे। सूर के विनय के पदों में भी यह भी प्रतिपादित किया गया है कि प्रभु के यहाँ सभी समान हैं
उनके यहाँ जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। सूरदास के विनय के पद यह भी प्रमाणित करते हैं कि मनुष्य कितना भी पुरुषार्थ करे, कितने भी साधन अपनाए, कितने ही सफलतम उपायों का चयन क्यों न करे, जंत्र मंत्र और उद्यम क्यों न करे, वे सभी व्यर्थ हैं। प्रभु की महिषी इच्छा के समक्ष उनका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ करता है वही तो होता है। मनुष्य जो यह मानता है कि उसने अमुक कार्य अपने पुरुषार्थ के बल पर किया है, वह व्यर्थ है। सूरदास जी ने लिखा है, करी गोपाल की सब होए, जो अपने पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोई, साधन मंत्र अधम बल ये सब डारो धोई। सूरदास ने साधारण भक्ति निरूपण में भक्ति के साथ वैराग्य की पूर्ण आवश्यकता बतलाई है तथा योग मार्ग की निंदा की है। उनके पदों में भक्ति के सामने योग की निरर्थकता का प्रतिपादन किया गया है। वैराग्य योग मार्ग का प्रधान साधन है, परंतु सूरदास जी वैराग्य को भक्ति का साधन मानते हैं, जबकि योग मार्ग के साधुओं की निंदा करते हैं। सारांशतः सूरदास जी द्वारा रचित विनय के पद अत्यंत विशद भूमिका पर लिखे गए हैं। उसमें सूरदास जी की दास्य भावना सूचक भक्ति अभिव्यक्त हुई है। उन्होंने सत्संगति, वैराग्य, अनासक्ति, गुरु की महत्ता, अपनी दीनता और ईश्वर की सर्वोपरिता को निवेदित करते हुए उनकी शरणागत वत्सलता को प्रतिपादित किया है। यही सूर के विनय के पदों का मूल भाव है, प्रमुख विषय है और यही उनकी भक्ति भावना का प्रारंभिक सोपान है।